सियासत है, वोट है, किस चीज की कमी है। नए दौर में सियासत की नई जमी है। वो आए और आकर चले गए, हाथरस वही का वही है। नमस्कार, मैं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। हाथरस वही का वही है। सियासतदान लगातार पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, सियासी दलों के नुमाइंदे लगातार आ रहे हैं, लेकिन क्या सियासत का ये अखाड़ा बन गया है? क्या महज पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो गया है? क्या वाकई सियासत दलों में या सियासतदानों में संवेदना है और वो संवेदना गुड़िया के परिवार से जाहिर हुई है, या फिर महज संवेदना के नाम पर सियासी हित साधे जा रहे हैं? ये जानने की कोशिश करेंगे। गुड़िया के गांव में ही हम बने हुए हैं, गुड़िया के गांव का ही नजरिया हम जानेंगे। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ। संजय सिंह परिवार के एक सदस्य से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि अब सारी पार्टियां आ रही हैं लेकिन 10 दिन बाद यहां कोई नहीं फटेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने उनको कहा है पूरी इसमें लीगल मदद जितनी हो सकेगी हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हम इनके साथ खड़े रहेंगे। पॉलिटिकल टूरिज्म बन के तो नहीं रह जाएगा? पॉलिटिकल टूरिज्म हम करते ही नहीं। हम ईमानदारी से जो मुद्दा होता है उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि परिवार अब बिल्कुल थक चुका है। इतने लोग आ रहे हैं, मीडिया कर्मी इतने दिनों से बने हुए और लगातार इस मुद्दे को भुनाने के लिए सियासी दल भी आ रहे हैं। परिवार वालों को न खाने पीने का वक्त मिल रहा है, न सोने का वक्त मिल रहा है। भाई इसमें मुद्दे भुनाने का सवाल कहाँ है? इतनी बड़ी दरिंदगी की घटना हुई है, उनको उनके बेटी का शव उनको बगैर दिखाए रात के 2 बजे जला दिया गया, तो पूरी की पूरी सरकार उन दरिंदों के पक्ष में खड़ी है। इसलिए परिवार में दहशत है, भय है, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको न्याय चाहिए अपनी गुड़िया के लिए। गुड़िया ने मरने के पहले बयान दिया है, उसको सरकार नहीं मान रही है। लाइनों में बता दीजिए आपने क्या आश्वासन? एक मिनट, जो सरकार एक गुड़िया के मृत्यु के पहले के बयान को नहीं मान रही है, इसका मतलब वो सरकार दरिंदों के हक में है। ठीक है, फॉलो अप करेंगे सर इस पूरे मामले को पूरी तरीके से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। ये पहुंचे थे, इससे पहले मुख्तलिफ पार्टियां पहुंच चुकी है, कांग्रेस पहुंच चुकी है, राहुल गांधी वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा ये पहुंच चुके हैं, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंच चुका है, लेकिन संजय सिंह भी पहुंच चुके हैं। लेकिन अब यहां से सवाल ये उठता है कि कहीं ये पूरा पॉलिटिकल टूरिज्म बन के ना रह जाए। वो किस लिए कह रहे हैं हम? क्योंकि संजय सिंह यहां पहुंचे हैं। संजय सिंह ने हरियाणा का संज्ञान लेना छोड़ दिया है, क्योंकि वहां इलेक्शन में अब इलेक्शन हो चुके हैं, वहां से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अब इन्होंने चुनाव लड़ने हैं, फुल फ्लैश चुनाव लड़ने हैं। तो यहां से पॉलिटिकल टूरिज्म की क्या शुरुआत हो रही है? क्योंकि संजय भी राजस्थान का रुख नहीं करते। अब यूपी पर पूरा फोकस, उत्तराखंड पर पूरा फोकस, वहां पर कोई मामला आता है वहां का संज्ञान लेते हैं और यहां आज पहुंच भी चुके हैं। हमने पूछा कि आप फॉलोअप करेंगे, कहा कि फॉलोअप करेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि फॉलोअप इस मामले का होगा या फिर ये पॉलिटिकल टूरिज्म बनकर रह जाएगा। ये जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम आज पूरे गांव से मिलेंगे और पूरे गांव के लोगों की राय जानेंगे कि इस मुद्दे को इस तरीके से भुनाया गया उपचुनावों से पहले, या फिर वाकई संजीदा थे सियासी दल और जो उन्होंने संजीदगी दिखाई उसके बाद गुड़िया को इंसाफ मिलेगा। ये जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो गुड़िया के गांव हाथरस के बूलगढ़ी में हम बने हुए हैं, लेकिन बूलगढ़ी अभी तो सुर्खियों में है। कहीं ये जल्द भूलगढ़ी ना बन जाए, यानी इसको भूल कर ना रह जाएं लोग। पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है बहुत से लोग यहाँ आते रहे, मुख्तलिफ पार्टियों, जिनको ये भी नहीं पता कि भूलगढ़ी है कहाँ, किस हिस्से में, कौन से जिले में है, उनको भी पता चला और यहाँ अपनी वो संवेदनाएं प्रकट करने आए। लेकिन दिक्कत यही है कि आज तो आ रहे हैं वो, मामला सुर्खियों में, सभी अपनी शिरकत करना चाहते हैं, सभी अपनी हाजिरी भरना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? 10 दिन बाद ना यहाँ पर पुलिस रहेगी, ना मीडिया रहेगा और ना ही नेतागणों का आना जाना होगा। तब क्या फिर से वीरान हो जाएगा? इंसाफ की दरकार क्या फिर हो जाएगी? पूरा मामला और लोगों का यहां अब ये कहना है, नजरिया जो बनता जा रहा है कि दरअसल सियासत दल आ रहे हैं, अच्छी बात है, संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं के आने से अब ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया। अब ये किस रुख मुड़ेगा ये समझना बड़ा मुश्किल है। अच्छा सरकार, आपका नाम? मेरा नाम अमरजीत सिंह है जी। अमरजीत सिंह, मैं बैठ जाऊं थोड़ा? अमरजीत जी, ये बताइए कि पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा इतने चक्के आपके सड़कों पर घूमे जो 10 सालों में नहीं घूमे होंगे, बहुत से लोग आए मिलने, तो आपको क्या लगता है अब इससे इंसाफ की दरकार या इंसाफ की जो गुंजाइश है वो बढ़ रही है, या फिर ऐसा लगता है कि अब मामला पेचीदा होकर रह जाएगा? ये मामला पेचीदा होकर के रहेगा, पर मुझे एक बात का बड़ा अफसोस होता है कि आज से
10 दिन पहले या 14 तारीख से पहले कोई भी नेता, कोई भी प्रतिनिधि या गांव के लिए कभी नहीं भटका, मगर आज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे वो बसपा वाले हों या सपा वाले हों, या झाड़ू वाले वो केजरीवाल जी के प्रतिनिधि हों, इन सभी को इस गांव की पहचान कैसे हो गई? उससे पहले क्या ये देश के अंदर नहीं थे क्या? क्या इनके अंदर का जमीर मर चुका था कि इस गांव के लिए कोई विकास की गंगा बहाई किसी नेता ने? चाहे वो बीजेपी वाले हों, रोजगार के लिए यहाँ के युवा भटक रहे हैं दर दर, किसी को कोई रोजगार नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले सालों साल आप परिवार वाले और जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलना जुलना भी आपका रहा, सब कुछ ठीक रहा, अचानक से ये मामला हुआ और ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया। अब आपको लगता है आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक रहेगा, किसी की कोई खटास नहीं होगी और पॉलिटिकल पार्टियां जो यहाँ पर अपना रंग घोल के गई हैं उसका असर नहीं दिखाई देगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? हमारे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ये कितने पॉलिटिक्स वाले आते रहे और जाते रहे, हमारे जैसे पहले इनके लोगों से संपर्क जो थे वही संपर्क रहेंगे। वो जो बेटी मरी है वो हमारी अपनी बेटी मरी है, उसका दर्द हमारे दिल के अंदर हमेशा रहेगा। मगर अफसोस, चाहे आप उसी बिरादरी से हो या किसी भी बिरादरी से हो, हमारे लिए बिरादरी मतलब नहीं रखती, हमारे लिए मानवता मानव रखती है, मायने रखती है सर। हम इससे मतलब नहीं कि वो हरिजन है, दलित है या पिछड़े वर्ग से हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल फर्क पड़ता है तो इन नेता नगरी वालों से फर्क पड़ता है कि ये लोग दो जातों के बीच जाति हिंसा भड़काने का काम कर रहे कोई हैं। भला नहीं होने वाला। इतने नेता जो आए हैं, नहीं। पीड़ित परिवार को सहायता भी प्रदान की है उन्होंने, कोई भला नहीं होने वाला। वो पीड़ित परिवार को जो राशि मिली है वो ठीक है, मगर इन नेताओं का कोई भला नहीं होने वाला है। ये नेता तो अपना पिछौरा मतलब चदरा ओढ़ करके सोए और ये सोच लें कि बूलगड़ी वाले इतने बुद्धि के हीन भी नहीं है कि इन्हें बिना जांचे परखे कोई अगले इलेक्शन की तरफ खड़ा करने के पास खड़ा हो जाने देगा, क्योंकि ये लोग ठीक है, आप इलेक्शन तक पहुंच गए, इतना मकसद नहीं है हमारा, लेकिन हाँ जरूर मकसद इसलिए समझना चाह रहे थे क्योंकि बाई इलेक्शन भी आ रहे हैं और मुख्तलिफ पार्टियां जो कहीं और नहीं पहुंचती हैं आज भूल से बूलगढ़ी भी पहुंच गई हैं। कैसे भी पहुंची हैं, संवेदनाएं प्रकट की हैं। भाई साहब, आपका नाम? पीयूष। पीयूष, आपकी उम्र छोटी है, अभी स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो? कॉलेज। अच्छा पीयूष, आपने ऐसा मंजर अपने गांव में इससे पहले कभी नहीं देखा होगा? कभी नहीं देखा। इतनी पुलिस कभी नहीं देखी होगी? कभी भी नहीं देखा। मीडिया वाले तो कभी नहीं देखे होंगे? कभी भी नहीं। और टीवी पर आपका बूलगढ़ी छाया हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? हालांकि ये जो स्थितियां बिल्कुल गलत स्थितियों के और बिल्कुल गलत वजहों से दरअसल छाया हुआ है सुर्खियों में। हाँ, बहुत अद्भुत सा लग रहा है, एकदम बहुत अजीब सा, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। पहले कभी नहीं। अच्छा, अब जो सियासी पार्टियां यहाँ पर पहुंच रही हैं, सभी आ रही हैं, सब अपना अपना आश्वासन दे रही हैं, आपको क्या लगता है 10 दिन बाद ये पार्टियां यहाँ फिर पहुंचेंगी, फिर मामले को देखा जाएगा, फिर पीड़ित परिवार को मदद मिलेगी या गांव वालों से वो बातचीत जारी रखेंगे या सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये जो होगा सीबीआई की जांच से होगा। ये दादी तो जो पार्टी आई है इनसे कुछ नहीं होने वाला। इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो ये क्या कह के गई हैं और क्या करके गई हैं? इतनी तो मुझे जानकारी नहीं कह के गई है, बस ये है कि सीबीआई होगा, जो सीबीआई जांच से ही होगा। नहीं मतलब अपना सियासी खेल खेल के गई हैं या वाकई संवेदनाएं प्रकट करके गई? सियासी खेल खेल के गई है बस। ऐसा क्यों लगता है आपको? ये बस वोटों के चक्कर में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो इससे गुड़िया, इतने लोग आए हैं, राहुल गांधी तक आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के जिनकी सूबे में सरकार रही है वो लोग आए हैं, तो इससे गुड़िया को इंसाफ की जो गुंजाइश है वो तो बढ़ती है ना? हाँ बढ़ती है, बट ये सीबीआई से जांच से ही होगा जो कुछ होगा। बाकी तो अपनी हाजिरी भर रहे हैं। हाँ, बस 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 बस। तो सब कुछ जो होना है इन्वेस्टिगेशन से होना है। मैं आपका भी नजरिया जानना चाहूंगा दो शब्दों में। अच्छा भाई साहब, खेती तो हमने आपकी देखी, अच्छी खासी खेती है, बैंगन आपके लग रखे हैं और 4 बीघे में बैंगन है और एक बार में कटाई हो तो हजारों की फसल निकल जाती है ना? नहीं सर, भाई आप क्या अभी जो कुछ करना है सो कर लो। अच्छा ये बताओ कि ये पूरा जो मंजर ये गांव में बना है, ये जो पूरी घटना हुई, पूरा हादसा जो हुआ गुड़िया के साथ, आपको क्या लगेगा? एक गांव वाले की हैसियत से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे वो कुछ मालूम नहीं, मुझे पता नहीं क्या। पूरा देश जान गया आपके गांव को? नहीं आपको कुछ मालूम नहीं? मुझे कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, बहुत से जो नेता लोग आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम कुछ कहना चाहता नहीं। आपको डर रहे हैं? नहीं तो शर्मा रहे हैं? नहीं। तो इस मुद्दे पे क्यों नहीं कुछ कहना चाहते? इस मुद्दे में देश बोल रहा है, पूरा देश में आक्रोश है, सभी नेता यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं कुछ बोलना चाहते? नहीं, हम बोलते नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, ये बोलते नहीं है, सॉरी कहा इन्होंने, लेकिन आगे बढ़ेंगे और कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। गांव वालों का रुख अब क्या है और जो लगातार नेता आ रहे हैं उनको लेकर सकारात्मक रुख है या फिर उन्हें लगता है कि बस शुरू हो गया है, जो राजनेता चाहते थे उनका मकसद यहां से पूरा हो गया, ये जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ। तो सियासत में कितनी संवेदनाएं होती हैं या फिर संवेदनाओं के जरिए कैसे सियासत साधी जाती है,
वो यहाँ हमें अच्छा खासा देखने को मिला है। कोशिश हमारी ये है आपको बताने की कि दरअसल जो सियासी दल यहाँ पहुंचे हैं, सियासी सर्कस जो चल रही है, इसमें वाकई संवेदना है और है या नहीं है, जनता क्या सोचती है, इस गांव के लोग क्या सोचते हैं। सालों साल सियासतदान यहाँ नहीं पहुंचे और कुछ ही दिनों में यहाँ पर देश के तमाम बड़े बड़े दिग्गज सियासतदान पहुंच चुके हैं। उनको लेकर क्या सोचती है जनता, यहाँ पर कुछ महिलाएं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये सिर्फ 2 बातें आपसे पूछना चाहूंगा। अच्छा ताई जी, ये बताइए कि बहुत सी पार्टियां आई, आपको पता ही होगा, यहाँ पर राहुल गांधी भी आए, प्रियंका गांधी भी आई, समाजवादी भी आ गए हैं। ये क्या करने आ रहे हैं? ये मुद्दा सुलझाने आ रहे हैं, जो गुड़िया है उसके साथ संवेदना प्रकट करने आ रहे हैं, या कुछ और करने आ रहे हैं? हमें ना मालूम काहे को आ रहे हैं, बड़ाई के घर आए रहे, हमें न पूछी न हमें कोई बात की। उनके आने से कुछ भला हो पाएगा? ये पूरा मामला सुलझ पाएगा? और पता ना है जाने वो का कह रहे है, का सुन रहे है, और का बात कह रहे हैं और का भी कह जाते हैं, हमें कोई मालूम ही ना है। क्योंकि हमारे जो आवे कोई तो अच्छा, आज तो आपका गांव सुर्खियों में बना हुआ है और तमाम सियासतदान जो है वो आ रहे हैं। आपको लगता है 5-7 दिन बाद यहाँ कोई फटकेगा या आएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा? अब का मालूम है, आवे हो तो सुनेगो कोई और ना आए हो तो का सुनेगो। माँ वो बे राजवीर दलेल और वो मंजू दलेल जेल में पहुंच गए। तो जेल में अगर वो गए हैं तो जो यहाँ आरोपी जो पकड़े गए हैं उनको खतरा है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, खतरा है हमें भाई बच्चन को कि माँ कैसे पहुंचे, कोई मकसद से ही पहुंचे होंगे। वो किसी और समुदाय से हैं, आप किसी और समुदाय से हैं, तो आपको खतरा है, इसलिए आपको खतरा है? हाँ, हमें खुद खतरा है। हाँ, अब दंगंगर पांडी अब हमारी हाथ कहाँ है कि बच्चा डरे माँ और मुंह पहुंच गए तुम, तो हमें तो खतरा ही खतरा है। इतने सारे नेता लोग आए, आप अपनी बात भी तो रखते हो उनसे? अरे हमारी सुनी ना कहा उन्हें, हम तो बात ही। आप गए थे बात करने? हाँ गए, बाद में गए हम, वो आए काए जे को आए राहुल गांधी, तो हम गए, बाहर नहीं बात करी, कमरा में घुस गए, बाहर से गेट लगा लो, एक भीतर को गेट लग गो और बाई से बातचीत करके जो करी हो जब बाहर निकले आपने बात की? सुनी अच्छी ना है, मीडिया वाले हो तो धक्का मारे मारे के मैंने डांट दे और हाँ और बैठ गाड़ी में और भाज गए। तो सियासत दलों का आना जाना तो लगातार जारी है, लेकिन दिक्कत यही है कि वो एक परिवार से मिल रहे हैं। हालांकि पीड़ित परिवार वही है, लेकिन फिर भी आसपास के लोगों का कहना है कि उनसे भी मिलना चाहिए था, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए था, क्योंकि उनको भी खतरा है। जो आरोपी पकड़े गए हैं वो आरोपी हैं कि नहीं है, अगर वो आरोपी हैं भी तो भी उनकी जान को खतरा है, ये भी लोग यहाँ अपनी बातों में सामने रख रहे हैं। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से भी जानना चाहेंगे, सियासत दलों के नुमाइंदे जो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं, उनसे कुछ भला होने वाला भी है या ये पॉलिटिकल टूरिज्म बनकर रह जाएगा?